हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के नोट्स को पढ़ने वाले हैं। इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार राजेंद्र बाला घोष हैं। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष की अन्य कहानियां हैं कुंभ में छोटी बहू 1906, दान प्रतिदान 1906, दुलाई वाली 1907, मुरला 1908, दलिया 1909। बहुदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। और जिस प्रकार दुलाई वाली कहानी को राय कृष्णदास ने पहली कहानी माना है। कहानी के विषय हैं पक्षपात, कलकत्ता की बात, बिजली, वाहन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, कानून। इतने विषयों पर इस कहानी में बात की गई। कहानी के पात्र हैं लेखिका चंद्रदेव। इस कहानी में सिर्फ दो ही पात्र हैं। कहानी में आए हुए स्थानों के नाम हैं काशी, कलकत्ता, ईडन गार्डन और बम्बई। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस कहानी में चंद्रदेव को ढेर दिन पुराना बूढ़ा कहा गया है। भारत की तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजों द्वारा किए किए गए पक्षपात और रंग भेद का भी चित्रण किया गया है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखिका चंद्रदेव को महीने में एक दिन अमावस्या को भारत भ्रमण के लिए आमंत्रित करती हैं, विशेष रूप से कलकत्ता भ्रमण के लिए। उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों की तुलना काठ के पुतलों से की गई। और अगला पॉइंट है गंगा नदी में बने बांध और ईडन गार्डन का उदाहरण देकर लेखिका प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य करती हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य, अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य, चिकित्सीय विकास और प्लेग महामारी का फैलना। लेखिका ने फोर्ट विलियम के फौजी सामान के बारे में बताकर युद्ध सामग्री के विकास की ओर संकेत किया है। अत्यधिक विद्युतीकरण से उत्पन्न बेरोजगारी की ओर संकेत। लेखिका ने कलकत्ता की तुलना अमरावती से की है और ईडन गार्डन की नंदनकानन से। चंद्रदेव का स्वामी सूर्य भगवान को कहा है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि चंद्रदेव का स्वामी किसे कहा गया है, तो चंद्रदेव का स्वामी सूर्य भगवान को कहा गया है। कहानी में लेखिका कार्तिकेय को बंगाली बाबू कहती हैं। कहानी में प्लेग नामक बीमारी का उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आ जाए कि किस बीमारी का उल्लेख चंद्रदेव से मेरी बातें में किया गया है, तो प्लेग नामक बीमारी का उल्लेख किया गया है। और ये कुछ नाम आए हैं इस कहानी में। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका ने चंद्रदेव को दो नाम से संबोधित किया है। एक भगवान चंद्रदेव और दूसरा भगवान निशानाथ। इन देवताओं के नाम आए हैं विश्वकर्मा, अग्निदेव, गंगा, देवराज सुरेंद्र, सरस्वती, कार्तिकेय को बंगाली बाबू कहा है, लक्ष्मी, कुबेर, सूर्य भगवान, धन्वंतरी, चित्रगुप्त। चंद्रदेव के अन्य नामों का भी जिक्र हुआ है, जैसे शशांक, शशधर, शशलांछन, सिंधुतनय। बिजली के अन्य नाम दामिनी, नीरदवासिनी, सौदामिनी, चपला, व्योमवासिनी। और लक्ष्मी जी के सिंधु तनया और कमला देवी। कहानी के महत्वपूर्ण कथन। पहला कथन है, मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी, तब आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है,
यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं नहीं, जो आपको नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। तीसरा कथन है, आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। चौथा कथन है, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। अगला कथन है, आप आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। अगला कथन है, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। अगला कथन है, जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि महारानी विक्टोरिया देवी की मूर्ति से काला दाग किसने छुड़ाया था, तो प्रोफेसर गज्जर महाशय ने छुड़ाया था। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ लेते आए। अगला कथन है, यहाँ के इंडियन पैनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और लास्ट कथन है, आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला। तो ये सारे कथन हो गए हैं इस कहानी के। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।